बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। हकीम हाफ़िज़ मोहम्मद बिलाल एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं कि अभी ईद उल अज़हा गुज़री है और इसको कुर्बानी वाली ईद भी कहा जाता है। और इस ईद में हम लोग जो है कुर्बानी का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं और उसके बाद गोश्त वग़ैरह खाने का एहतमाम किया जाता है। और अक्सर लोग जब ये कुर्बानी का गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ़ लाहौर सिटी के अंदर 18,000 लोग ओवर ईटिंग की वजह से या कुर्बानी के गोश्त इस्तेमाल करने की वजह से हॉस्पिटलाइज़ हो गए हैं और वो बीमार पड़ चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि कुर्बानी का गोश्त आप ज़रूर खाएँ, लेकिन उसके साथ कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, या कुर्बानी का गोश्त खाने से जिन जिन मसाइल का इंसान को सामना करना पड़ता है उसके ऊपर आज हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले एक बहुत बड़ा मसला जो अक्सर लोग शिकायत करते हैं वो ये है कि जब वो गोश्त 1-2 दिन मुसलसल इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर लोगों के दांतों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है, मसूड़ों के अंदर स्वेलिंग यानी सूजन होना शुरू हो जाती है और फिर कुछ खाया पिया नहीं जाता। इंसान का दिल करता है कि वो गोश्त खाए, लेकिन गोश्त खाता है जब, तो उसके दांतों के अंदर, मसूड़ों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होनी शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात मसूड़ों के अंदर से ब्लड आना भी शुरू हो जाता है। तो इसका आसान हल ये है, एक एक तो ये है कि जो आप घर में गोश्त इस्तेमाल करते हैं वो अच्छी तरह से गला हुआ होना चाहिए, गोश्त सख्त नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि आप इस तरह करें कि अजवाइन देसी बाज़ार से ले आएँ, इसको अच्छे तरीके से पीस लें और पीसने के बाद 1 चम्मच अजवाइन देसी हो और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून जो है वो खाने वाला सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी बोलते हैं, इन दोनों को मिक्स करके आप रख लें। और दिन में 1 या 2 दफ़ा आप जो ब्रश करते हैं उस ब्रश के ऊपर इसी सफ़ूफ यानी पाउडर को छिड़क के तो आप जो है वो दांतों के ऊपर हल्का हल्का ब्रश करें। ज़ोर ज़ोर से नहीं मलना, हल्का हल्का मलें, या उंगली के साथ आप लगा के इस पाउडर को हल्का हल्का मसूड़ों के ऊपर, दांतों के ऊपर आप मलेंगे तो इंशाल्लाह मसूड़ों की सूजन और वो भी उतर जाएगी और दांतों के अंदर जो दर्द वगैरह है, जो तकलीफ़ है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो प्रॉब्लम सामने आती है वो ये है कि जब अक्सर लोग गोश्त इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद उनके पेट के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम होने शुरू हो जाते हैं। बाज़ लोगों का सीने के अंदर जलन होती है, बाज़ लोगों को बदहज़मी की शिकायत हो जाती है और अक्सर लोग जो है वो ये कहते हैं कि जी हमारा तो पेट ख़राब हो गया है। तो इस किस्म के मसाइल के लिए ये है कि इसके लिए मैं आपको एक कहवा बताने लगा हूँ। वो कहवा आप जो है वो खाना खाने के आधा पौना घंटा बाद अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे तो इंशाल्लाह जितना भी आपने खाया पिया है वो अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगा, ना आपको सीने के अंदर जलन होगी, बदहज़मी भी नहीं होगी और जो है पेट वगैरह ख़राब, ये भी आपको प्रॉब्लम, इसका सामना भी नहीं करना पड़ेगा। इस कहवे के अंदर 4 चीज़ें हैं जी। 1 चम्मच आपने अजवाइन लेनी है, छोटी अजवाइन देसी, ठीक है। 1 टीस्पून अजवाइन देसी ले लें। 1 टीस्पून जो है वो आप पुदीना का ले लें और 1 टीस्पून आप सौंफ का ले लें और एक छोटा टुकड़ा 1 इंच के बराबर बराबर जो है ये अदरक का ले लें। इन चारों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से पानी के अंदर बॉयल करें। 2 कप इसमें पानी के डाल के आप अच्छे तरीके से इसको बॉयल कर लें और बॉयल करने के बाद जब पानी हल्की आंच के ऊपर आप इसको अच्छी तरह उबालेंगे तो पानी जिस होकर 1.5 कप रह जाएगा, तो आप इसको नीचे उतार लें। ठंडा हो, थोड़ा सा हल्का नीम गर्म हो जाए तो खाना खाने के बाद 1 कप सुबह आप पिएँ और 1 कप शाम को इंशाल्लाह पिएँगे तो ये मसला भी आपको नहीं होगा। इसके अलावा कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो कि इन दिनों के अंदर इंसान को इख्तियार करनी चाहिए। अगर आपने गोश्त का इस्तेमाल करना है तो इन एहतियाती तदाबीर के साथ आप इंशाल्लाह गोश्त खाएँगे तो आपको किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा। एक तो ये है कि जब आपने मीट खाना हो, गोश्त खाना हो, तो खाना खाने के दौरान पानी का इस्तेमाल कम से कम करें, ठीक है। बेहतर ये है कि आप खाने से पहले पानी पी लें, खाने के दरमियान में पानी ना पिएं और आखिर में तो बिल्कुल भी ना पिएं, ठीक है। क्योंकि होता ये है कि गोश्त खाने के बाद बंदे को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है और जूं बंदा पानी पीता है तो ये अंदर जाके समझे कि हमारी जो ग़िज़ा है ये पानी के अंदर तैरना शुरू हो जाती है और उसके अंदर गैस प्रॉब्लम, तेज़ाबियत और ये सारे मसाइल बनते हैं। आपको प्यास बहुत लगेगी, लेकिन आपने कम से कम घंटा से 1.5 घंटा आपने खाना खाने के बाद आपने पानी नहीं पीना। उसके बाद ये होगा कि मैदे के अंदर जो हरारत होती है और मीट की जो है, गोश्त की भी हरारत होती है, ये अपनी गरमाइश की वजह से ये
हर हज़म अच्छी तरीके से हज़म हो जाएगा और घंटे डेढ़ घंटे बाद आप पानी पिएंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देगा। दूसरा ये है कि गोश्त के बाद ठंडा पानी वैसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अक्सर लोग तो ये है कि कोक पेप्सी वगैरह साथ रख लेते हैं कि ये हमारे खाने को हज़म कर देती है। इसके मुतालिक आप ये बात याद रखें, जब भी आप गोश्त वगैरह खा के ऊपर से कोक पेप्सी या कोई भी आप ये कोला पीते हैं, तो इससे ये होता है कि हमारा जो अंदर मैदे के अंदर खाना पड़ा हुआ होता है ये और मज़ीद ज़्यादा ख़राब हो जाता है, गंदा हो जाता है, और इससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां फूटती हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कोक पेप्सी से भी बिल्कुल मुकम्मल परहेज़ किया जाए। तीसरा ये है कि जो गोश्त है वो कुछ दिन के वक्फ़े के साथ आप इस्तेमाल करें। मुसलसल अगर गोश्त अब घर में आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 8-10 दिन लगातार जो है वो गोश्त ही खाते जाएं, क्योंकि एक ही किस्म की ग़िज़ा जब आप मैदे के अंदर भेजेंगे तो उससे भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसलिए कुछ दिन के वक्फ़े के साथ जो है 2-4 दिन, अगर 2-3 दिन अगर आपने खा लिया तो दरमियान में एक दिन सब्ज़ी खाएँ, एक दिन दाल खाएँ, फिर गोश्त खा लें। इस तरह वक्फ़े से आप खाएँगे तो इंशाअल्लाह ताला उससे भी बेहतरी आएगी। मसाला का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें, घर वालों को बोलें कि मसाला बिल्कुल इसमें हल्का रखें, बल्कि बेहतर तो ये है अगर आप गोश्त खाना चाहते हैं और उसको हज़म अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो नमक वाला गोश्त इस्तेमाल करें। सिर्फ़ उसके अंदर नमक डाला जाए और कोई मसाला ना डाला जाए, और अच्छी तरह उसको गलाकर तो ये आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला ये एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार करके वो जो कहवा आपको बताया है वो भी, ये इन चीज़ों के साथ आप गोश्त खाएँगे तो इंशाअल्लाह आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करें, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और अगर इन चीज़ों के इस्तेमाल से आपको आराम आ जाए तो फिर आपने एक काम करना है कि मेरे हक़ में दुआ ज़रूर करनी है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।